हाय गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे पेल्विक की रेडियोग्राफी एनाटॉमी, क्योंकि पेल्विक का जो रेडियोग्राफ है वो अलग से लिया जाता है, तो अपने को एग्ज़ाम में भी अलग से लिखनी पड़ेगी फिर ये। तो डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो वर्टिब्रल कॉलम वाली बोन दिख रही है सेक्रम, फिर मोस्ट डिस्टल कॉक्सी, ठीक है, ये दोनों हो गई। ये वाली जो होगी वो इलियम होगी। उससे थोड़ा नीचे चलेंगे तो इस्चियम होगी, और ये जो यहाँ पे वाला पार्ट में आएंगी वो आएंगी प्यूबिस वाले बोन, ठीक है। तो ये इसकी पार्ट हो जाएंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं इलियक क्रेस्ट। ऐसे डबल फोल्डेड वाली जो स्ट्रक्चर दिखे आपको कहीं तो उसको क्रेस्ट लगा देना, क्योंकि इलियम के साथ में इसलिए इलियक क्रेस्ट बोला है इसको। ये जो इनसाइड वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ASIS रेडियोग्राफी वाली बुक अगर पढ़ रहे हैं आप तो उसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा ASIS वो इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए ना टेबल टॉप से, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए। उसके अलावा PSIS आप देख सकते हैं, यहाँ पे है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। फीमेल के अंदर ग्रेटर ट्रोकेंट्रा और लेजर ट्रोकेंट्रा आ गए दोनों, ठीक है। एक आता है ऑब्टुरेटर फोरामेन, ये वाला। इस्चियल ट्यूब्रोसिटी यहाँ पे। प्यूबिक सिम्फाइसिस, दोनों के बीच में जॉइंट जिसके अंदर फाइब्रो कार्टिलेज की डिस्क पाई जाती है छोटी सी, वो वाली, ये वाला है ना। बेबी ब्रेथ के ड्यूरिंग हल्का सा मूवमेंट करती है। इस्चियम वाली बोन आ गई। ग्रेटर या फॉल्स पेल्विस, जो आपका बोनी वाला एरिया है, पेल्विक का बोन वाला पार्ट उसको बोलते हैं फॉल्स पेल्विस। और जो ट्रू पेल्विस होता है वो कैविटी को बोलते हैं, यानी जो इनसाइड कैविटी बना रहा है उसको बोलते हैं फॉल्स पेल्विस। स्मॉलर होता है प्लस फॉल्स पेल्विस उसको बोला जाता है। ये आर्च होती है एक टाइप की, एंगल बोलते हैं इसको, एंगल। पेल्विक ग्रेडल में टोटल 4 बोन कंसिस्ट होती हैं। 2 हिप बोन होती हैं, एक सेकेरम होती है, कॉक्सी होती है। दोनों हिप बोन वो आ गए ना, उसके 3 पार्ट इलियम इस्चियम प्यूबिस वो अलग से आ जाएंगे। पेल्विक पार्ट वर्टिब्रल कॉलम व लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की बिटवीन कनेक्शन बनाता है। जिस प्रकार से शोल्डर ग्रेडल बनाता है ना, उसी हिसाब से ये पेल्विक पार्ट भी है, वो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के बीच में कनेक्शन बनाता है। ईच हिप बोन 3 पार्ट से फॉर्म्ड होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस 3 पार्ट से फॉर्म्ड है। ये एसिटाबुलम कैविटी का फॉर्मेशन करेंगी जब तीनों एक साथ आर्टिकुलेट होंगी। डीप कैविटी है जो फीमर की हेड को एक्सेप्ट करती है या इंसर्ट करवाती है अपने अंदर, ठीक है। उससे फिर आपका वो बॉल एंड सॉकेट टाइप का साइनोवियल जॉइंट बनता है। वो इलियम एसिटाबुलम की सुपीरियर प्रेजेंट है, एसिटाबुलम कैविटी की तो सुपीरियर है। इस्चियम जो होती है वो इन्फीरियर होती है प्लस पोस्टीरियर प्रेजेंट होती है एसिटाबुलम के। प्यूबिक जो होती है वो एसिटाबुलम की इन्फीरियर प्लस एंटीरियर प्रेजेंट होती है। प्यूबिक बोन थोड़ी एंटीरियर होती तो वो एसिटाबुलम से इन्फीरियर ही है, लेकिन एंटीरियर साइड में होती है। इलियम का सुपीरियर पार्ट क्रेस्ट ऑफ इलियक क्रेस्ट कहलाता है। इस्चियम के सुपीरियर इलियक स्पाइन से एक्सटेंड होकर पोस्टीरियर इलियक स्पाइन तक जाएगा। इलियक क्रेस्ट जो होता है वो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से एक्सटेंड होकर पोस्टीरियर इलियक स्पाइन तक जाएगा। इस्चियम के लोअर पार्ट में इस्चियल ट्यूब्रोसिटी लैंडमार्क प्रेजेंट होता है। प्यूबिक बोन मिलकर प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाती हैं, यानी दोनों प्यूबिक बोन है वो मिलकर प्यूबिक सिम्फाइसिस यहाँ पे बनाती हैं। इस्चियम व प्यूबिस के पार्ट मिलकर ऑब्टुरेटर फोरामेन का फॉर्मेशन करती हैं, जो ह्यूमन स्केलेटन का लार्जेस्ट फोरामेन पाया जाता है। लार्जेस्ट फोरामेन, ह्यूमन स्केलेटन का लार्जेस्ट फोरामेन इस वाले पार्ट, प्यूबिक वाले पेल्विस वाले पार्ट में पाया जाता है। इस्चियम व प्यूबिस की बोन मिलकर ये दोनों इस पार्ट को मिलकर ऑब्टुरेटर फोरामेन बनाते हैं। सेकेरम सुपीरियरली 5th लंबर वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट होती है तथा लंबोसेक्युलर जॉइंट बनाती है। इसके अलावा राइट व लेफ्ट इलियम बोन से आर्टिकुलेट करके सेक्रो इलियक जॉइंट बनाती है। पेल्विक के अंदर कौन कौन से जॉइंट होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सेक्रो इलियक जॉइंट है, सेक्रम के भी और इलियक के बीच में है, साइनोवियल टाइप जॉइंट है। सिम्फाइसिस प्यूबिस है, स्लाइडली मूवमेंट करता है, कब, जब बेबी बोर्न होता है, दोनों प्यूबिक बोन से फॉर्मेट होता है। एसिटाबुलम जॉइंट, हिप जॉइंट का साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फ्री मूवमेंट करता है क्योंकि कैविटी है, फीमर व हिप बोन की कैविटी के बीच में बनता है। फीमेल पेल्विस वाइडर होता है देन मेल पेल्विस। फीमेल का पेल्विस है वो वाइड होता है मेल से, बेबी के ब्रथ के लिए। मेल पेल्विस डीपर होता है, नैरो होता है, जबकि फीमेल का राउंड होता है, वाइड होता है। पेल्विस के अंदर लैंडमार्क क्रेस्ट ऑफ इलियम, इलियक क्रेस्ट, सिम्फाइसिस प्यूबिस, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी, लेजर एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये लैंडमार्क हो गए 5। सेकेरम के पोस्टीरियर लार्ज बोनी पार्ट को ग्रेटर पेल्विस
या फिर फॉल्स पेल्विस कहा जाता है बोनी पार्ट को, सैक्रम के पोस्टीरियर लार्ज बोनी पार्ट को, ठीक है। जबकि बोनी स्ट्रक्चर से सराउंडेड कैविटी को ट्रू पेल्विस कहा जाएगा, यानी बोनी स्ट्रक्चर है उससे सराउंडेड जो कैविटी उसको बोलते हैं ट्रू पेल्विस, जो एक्चुअल ब्रथ कैनाल होती हैं, बेबी ब्रथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो एक्चुअल ब्रथ कैनाल है वो ट्रू पेल्विस होती है, वो कैविटी होती है बोन से सराउंडेड। तो ये था, इसमें से आप अगर पूरा याद करेंगे तभी थोड़ा बहुत लिख पाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। ज़्यादा लिखना नहीं होता, 5 नंबर का लिखना होता, तो डायग्राम भी बना देते हैं आप उसमें और थोड़ा बहुत लिख देते हैं तो अच्छे मार्क अंक आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय।